नमस्कार मित्रों, 10वीं क्लास का मैथ का जो पॉइंट है उसी में से एक पॉइंट लेकर आना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा पॉइंट है? इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी। हम लोग बहुत सारे ऐसे संख्या को लिखते हैं जो कि एक क्रम का पालन करता है, उस पर ध्यान देना होता है कि यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे मान लो कि आप प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं मालूम है आप लोग को? बोलो कोई भी, किन किन की संख्या को प्राकृत संख्या? बिल्कुल सही। जैसे में 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना ऐसे। मान लो कि सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? 2 4 6 8। एक निश्चित नियमों का यहाँ पालन हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। लेकिन इसमें एक निश्चित नियमों का पालन हो रहा है जो कि हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके बाद में विषम संख्या। बताओ विषम संख्या क्या है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित, जैसे में 3 5 7 11। यही ना होता है। जी सर। अब देखिए यहाँ पर 3 गो मैंने एग्जाम्पल दिए, इसमें कुछ नियमों का पालन होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ये क्या बोलते हैं? इसको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जी सर। इसमें भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। और इसमें देखिए जब एक पद के बाद दूसरा पद होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, तो एक निश्चित संख्या बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1 के बाद 2 आता है, इसके बीच का अंतर कितना है? 1। कैसे निकालते हो? 2 में से 1 घटा दीजिए, अंतर है ना। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब इसके बीच भी अंतर कितना है? तो जो ज्यादा रहता है उसमें से कम वाला को घटाते हैं। कहने का अर्थ है कि पहले संख्या को बाद में वाला संख्या में से घटा देंगे। यहाँ भी देखो 2 के बाद 4 6, यहाँ भी इसके बीच अंतर, इसके बीच अंतर कितना है? 2। जो अंतर होता है इसको इसमें सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। पद को एपी में छोटा ए से सूचित करते हैं। A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखते हैं ना। जी सर। सार्वंतर को किससे सूचित किया जाता है? से। डी से, छोटा डी से। सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि इसमें आपको बोला जाए प्राकृत संख्या, कितना लिख दिया गया। आपसे कोई पूछे कि 100वां प्राकृत संख्या क्या हो, तो आप मान लो कि आपको याद है तो बता देता हूँ। 100वां सम संख्या क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र होता है nवां पद इक्वल टू, सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। उस पर निकालने से बन जाता है। इतना बिल्कुल समझ में आ गया है? जी सर। चलिए तब यहाँ पर समझिए। सबसे पहला एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? तो पहला पद को A1 सूचित करते हैं, एक दूसरा को A2, तीसरा को ए कहाँ तक होता है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद डैश डैश an, यानी इसका अनंत, अंत नहीं है। इतना सबको समझ में आ रहा है? जी सर। अब इसी में शुरू होता है पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा ही डैश डैश हो जाता है। जो भी पद निकलना होगा तो A प्लस n-1 इंटू डी। ये भी याद रखना है ताकि आपको कोई भी पद निकलना हो तो आसानी से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके बीच का अंतर को क्या कहते हैं? जो अंतर होता है इसी को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? इसका सूत्र भी होता है। सूत्र जरूरी नहीं है कि कोई एक निश्चित सूत्र नहीं होता है। A2 माइनस A1 या
A3 माइनस A2 या A4 A4 माइनस ऐसे भी हो सकता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही क्या होगा। मान लो कि आप में कोई क्वेश्चन बना रहे हो, 100वां पद हो, तो 100वां पद में से कौन सा पद माइनस कर लेंगे? कोई दिक्कत? ये सब किसका सूत्र है? डी का यानी अंतर निकालने के। अब इसके बाद में आते हैं, इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यदि कोई सूत्र है तो nवां पद इसका। कौन सा पद? nवां पद को an से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है? प्रथम पद होता है। ए क्या होता है? n क्या है? प्राकृत संख्या। यहाँ पर जो भी n होगा, जैसे मान लो कि 20वां पद होगा तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा गुणे डी। बोलो इतना तक में किसी को दिक्कत? तो ये हुआ समानांतर श्रेणी के। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें एसन भी होता है। n पदों का योग, n पदों का इसको एसन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आशा होगा आप इसको भी याद किए होंगे। बताओ तो क्या होता है सूत्र? n/2 2a n-1 इंटू डी। जिनको एक फार्मूला याद बनाने में उनके लिए बहुत आसान होगा, और जिनको फार्मूला याद नहीं है आप किताब के सहायता से या इसको आप नोट कर लीजिएगा और प्रयास कीजिए कि बढ़िया से इसको क्या करें, याद करें। इस टाइप का प्रश्न आता है, एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इस पर बनाना शुरू करोगे। लेकिन इसमें माध्य भी आता है। एक और यहाँ पर सूत्र है, इसमें भी माध्य निकलना होता है दो संख्याओं के बीच। कितने संख्याओं के बीच? ऐसे माध्य का सूत्र क्या होता है? चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, या प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की। लेकिन इसमें जो माध्य निकलना है दो संख्याओं के बीच निकलना है। दिया भी है कि a और b का माध्य, a और b का माध्य a प्लस b बाई 2 क्या होता है? a और b का माध्य क्या हो जाता है? A+b/2। यदि मान लो कि पहले इसी पर एग्जाम्पल बनवाते हैं, क्वेश्चन आ जाए 4 और 5 का माध्य, 4 और 5 का कैसे निकालोगे? 4 प्लस बटा 2 9 बटा 2 भाग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पर बताते हैं, एपी पर आप कैसे प्रश्न बनाओगे, कैसे सीखोगे। एक क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पर हम दे रहे हैं 11 15 19 23 डैश डैश का 25वां पद निकालो। 25वां पद निकालो। एक कैसे सॉल्व करने का तौर तरीका होता है, इसी से आप सीख जाओगे, क्लियर हो जाएगा। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखेंगे। प्रथम पद 11, दूसरा पद 11 ही ना लिखना है, ठीक। और दूसरा पद 15, तीसरा पद 19 और चौथा पद 23। अब इसके बाद क्या निकालते हैं? डी। जांच कर लेना है कि क्या सभी का डी आपस में बराबर है, इसमें सार्वंतर सभी। यदि बराबर है तभी पद निकालेंगे, नहीं तो लिख देंगे कि ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1 15 माइनस 11 4। यहाँ पर मान लो कि बार बार हल करना संभव नहीं है, आप ऐसे भी देख लीजिए कितना कितना बढ़ रहा है, 4। चलिए ठीक, तो इसमें कौन सा पद निकालना है? 25वां पद। कौन सा पद? 25वां पद। सूत्र यहाँ पर है nवां पद, इस पर यही ना सूत्र है, a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र को आप याद कर जाइएगा और याद करके बढ़िया से समझ कर तब बनाइएगा। 25वां पद सूत्र लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, या चाहे तो ऐसे भी सूत्र लिख कर बना सकते हो। 25वां पद है ना, a प्लस 24d, दो तरीका से बन सकता है। जोड़ नहीं कि एक ही तरीका से बनाए, आप दो तरीका से सीखते। दोनों से बनाने से आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, बल्कि आंसर क्या होगा? सेम आएगा। समझिए इसको।
प्रथम पद इसमें कितना है n 25 माइनस 1 और t का वैल्यू कितना है 11 का 11, 25 में से घटा देंगे और गुने कितना 11 का 11, 24 चौका 96, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 107। इस तरह से एक कौन सा वैल्यू आ गया 25वां पद। इस पर देखिए बन रहा है प्रथम पद कितना है 24 और डी का वैल्यू 11 का 11, 24 चौका 96, इसमें भी देखिए उतना ही है। आप जिस नियम से भी सीखे होंगे समझे होंगे उस नियम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी न किसी किताब की सहायता से प्रयास कीजिए कि बिल्कुल शुरू से एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सब बनाकर अभ्यास करें, तभी आप सीख पाइएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र नोट कर लेना है, याद कर लेना है और इस तरह से अभ्यास करना है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छा से सीखे होंगे। कोई इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वहाँ पर कमेंट करके बताइए, वो चीज़ हम सॉल्व करेंगे और आपको फिर से बताएंगे। धन्यवाद।